इस कहानी की शुरुआत से पहले हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि ये वीडियो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। इस कहानी में हम जिन घटना का जिक्र करने वाले हैं वो आपको विचलित कर सकती हैं। क्या आप शैतान पर विश्वास रखते हैं? ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ कि जजों और वकीलों के सामने एक ऐसा टेप बजाया गया था जिसे सुनकर वहाँ बैठे सभी लोगों ने सांसें रोक ली थी, मैं कहूँ कि वो टेप आज भी मौजूद है, लेकिन जो उस वीडियो में आवाज़ है वो किसी इंसान की नहीं, किसी जानवर की गुर्राहट और किसी राक्षस की हंसी और एक तड़पती हुई लड़की की आवाज़ जो आपकी रूह को अंदर तक जमा सकती है। उस लड़की का नाम है एनालिस मिशेल। इस कहानी पर हॉलीवुड ने एक मूवी भी बनाई थी जिसका नाम था द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, लेकिन जो फिल्म बनाई गई थी वो असलियत के सामने एक बच्चों का खेल था। असली कहानी में कोई इफेक्ट्स नहीं थे, वहाँ सिर्फ दर्द था, गंदगी थी और एक घना अंधेरा जिसने एक हंसते खेलते परिवार को निगल लिया। और आज हम उसी अंधेरे दरवाजे को खोलने जा रहे हैं। जर्मनी में एक छोटा सा कस्बा है जिसमें मिशेल का पूरा परिवार बड़ी खुशहाली से रहता था। घर के नियम थोड़ा सख्त थे लेकिन प्यार भी था। इस परिवार की जान थी मिशेल, 16 साल की एक खूबसूरत लड़की। उसे संगीत का शौक था, वो एक टीचर बनना चाहती थी। लेकिन फिर 1968 की रात, उसकी आखिरी रात, और उसकी तकदीर बदल गई और उसकी जवान उसके तालू पर जाकर चिपक गई। वो हाथ पैर नहीं हिला पा रही थी, वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी लेकिन चिल्ला नहीं पा रही थी। वो अपनी माँ को आवाज़ दे रही थी लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर पर कोई बैठा हुआ है। एक भारी वजन उसकी छाती को कुचल रहा था और जब वो अपनी नींद से जागी तो उसका बिस्तर पूरा पसीने से भीगा हुआ था। और डॉक्टर ने उसे एक प्रकार की मिर्गी का नाम दिया। विज्ञान ने तो अपना फैसला सुना दिया। दवाइयाँ तो शुरू हो गई लेकिन एनालिस जानती थी कि वो दौरा सामान्य नहीं था, क्योंकि इस दौरे के दौरान उसने कुछ सुना था। एक आवाज़ जो उससे कह रही थी कि तुम सिर्फ मेरी हो। दवाइयाँ उसे लगातार दी जाती रहीं लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली जा रही थी। अब उसे दिन के उजाले में भी चीखें सुनाई देने लगी और जब वो चर्च में प्रार्थना करने जाती थी तो उसे शांति नहीं मिलती थी। और सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि ईसा मसीह और वर्जन मैरी के चेहरे पिघल रहे थे। वो उसकी तरफ देखकर दांत पीस रहे थे। तो अब डॉक्टरों ने उसे दवाइयों का डोज दुगना कर दिया। उसे दिन में 20-20 गोलियां दी जाने लगी। कुछ दिन बाद एनालिस का व्यवहार इंसानी हद को पार कर चुका था। उसके दांतों में लगे खून को देखकर उसकी माँ की चीखें निकल जाती थी। वो कोयलों के टुकड़ों को चबाया करती थी। उसका शरीर दुबला पतला हो गया था लेकिन उसके अंदर बैलों जैसी ताकत आ गई थी। उसने अपनी बहन को एक गुड़िया की तरह एक हाथ से उठाकर फेंक दिया था। वो पवित्र पानी से नफरत करती थी। वो पादरियों के ऊपर थूकती थी, घर की दीवारों को अपने नाखूनों से खरोचती थी। वहाँ के लोग बताते हैं कि जब वो उस कमरे के सामने से निकलते थे तो एक ऐसी गंध आती थी जैसे कि एक लाश वहाँ कई महीनों से पड़ी हो। पादरी इसे नर्क की गंध बताते थे, बिल्कुल दम घोटने वाली गंध। और इसके बाद विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए। दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था, इसके बजाय वो और भी ज्यादा ज़ॉम्बी की तरह हरकतें करने लगी थी। आखिरकार परिवार ने पादरियों का, चर्च का सहारा लिया और उन लोगों ने उन हर चीज की रिकॉर्डिंग की जैसी वो हरकतें कर रही थी। उसके अंदर से 4-5 लोगों के चिल्लाने गुर्राने की आवाजें आया करती थी। एनालिस ने अपनी माँ का हाथ थामा और कहा कि एक देवी मुझे बुला रही है, मुझसे कह रही है कि तुम्हें इसी शरीर में रहना है या अब तुम्हें मेरे साथ चलना है। उसने उसके साथ जाने का वादा किया। अगली सुबह उसने अपना शरीर छोड़ दिया। पंछी पिंजड़े से आज़ाद हो चुका था। आपको लगा कहानी खत्म? नहीं, कहानी अभी शुरू हुई है। उन सभी लोगों के ऊपर ये आरोप लगाए गए कि इन्होंने झाड़ फूंक करके इसे मार डाला। लेकिन जब कोर्ट में वो ऑडियो सुनाई गई तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ पर एसी चल रहा था लेकिन सबके शरीर से पसीना आना चालू हो गया था, क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी भयानक और इतनी डरावनी थी कि वहाँ बैठा हर शख्स कांपने लगा था। उसके माता पिता और उन 2 पादरियों को जेल की सजा सुनाई गई, पूरे 10 महीनों की। अगर हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो हमें शैतान पर भी भरोसा रखना चाहिए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।